वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टीआरई 3.0 का रिजल्ट के संबंध में बात करेंगे और कट ऑफ में 5 से 7 नंबर का अंतर यहाँ पे, और रिजल्ट से पहले कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बाहर किया गया है उसको लेकर के भी बात करेंगे। भाषा के अंकों के साथ आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और यहाँ पे जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है यहाँ पे खतरे की घंटी बज चुकी है। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं और देखिए कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको जो सटीक और जो है ऑथेंटिक न्यूज़ दिया जाए। तो वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट को आप लेकर के यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जो टीआरई 3.2 से जुड़ी है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में आएगा और 50% आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा। यहाँ पे देखिए टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा और रिजल्ट में 50% आरक्षण लागू होगा। ये जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि भाई मनु भाई ने दी थी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को जो है लागू किया गया है और ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसके बाद उसे जारी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेट रखा गया है यानी कि 31 अक्टूबर जो रखा गया है उसी डेट पे आपके जो है रिजल्ट देने का प्रयास किया जा रहा है बीपीएससी आयोग की तरफ से। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको उसी डेट पे आपका रिजल्ट जारी किया जाए। तो हमको रिजल्ट को लेकर के वही अभी 31 अक्टूबर ही मान के चलना है, ठीक है। बाकी अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यही अपडेट है आपके रिजल्ट को लेकर के कि आपका 31 अक्टूबर जो डेट रखी गई है उसी डेट पे कोशिश है कि आपका रिजल्ट जारी किया जाए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट से पहले कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बाहर किया जाएगा वो समझ। देखिए हम लोग यहाँ पे जो आपकी टीआरई 1 की भर्ती जो कराई गई थी उसमें क्या था, एक अपडेट आपकी आई थी, नोटिस जारी किया गया था जिसमें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई 1 में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन पत्र निर्गत हो चुका था, लेकिन संबंधित विद्यालय अध्यापकों द्वारा काउंसलिंग के समय, ठीक है, विद्यालय में योगदान के समय प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नांकित विद्यालय अध्यापकों का वांछित योग्यता अभिलेख नियुक्ति योग्य नहीं पाया गया। कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग प्रक्रिया होने के बाद, यानी कि किसी तरह तो हो गया, जल्दबाजी में काउंसलिंग उनकी हो गई, लेकिन यहाँ पे कई सारी त्रुटियाँ देखने को मिला। एक तो आप समझ सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हो गया, ठीक है। फिर कई सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उम्मीदवारी रद्द होने के कारण भी बताए गए हैं यहाँ पे, और इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं वो समझेंगे इस बात को, ठीक है, क्योंकि आपकी अभी काउंसलिंग नहीं हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ये कैंडिडेट हैं पुष्पांजलि हैं, ठीक है, और इनका रोल नंबर ये है और ये कक्षा 9वीं और 10वीं में ये अध्यापिका हैं, ठीक है। उसके बाद ये सोशल साइंस की अध्यापिका हैं, लेकिन यहाँ इनकी जो उम्मीदवारी रद्द की जा रही है, नियुक्ति रद्द किया जा रहा है, वो देखिए यहाँ पे समझिए। स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण अमान्य किया गया है, यानी कि सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उस वजह से जो है यहाँ पे चीज़ें, यानी कि स्नातक में विषय समूह नहीं होने के कारण यहाँ पे अमान्य किया गया है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के इनको जो है बाहर किया गया था। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3 वाले, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपके साथ भी इस प्रकार से हो सकता है अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रहा, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए बीएड को लेकर के दिया गया है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीएड उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अमान्य है, ठीक है। यानी कि रीजन बताया गया है कि किस कारण से यहाँ पे नियुक्ति रद्द की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहिएगा। अब जितने भी कैंडिडेट हैं उसको लेकर के सतर्क रहेंगे आप लोग कि इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप भी थोड़ा सा मिलाइएगा, अपने सीटेट के नंबर को मिलाइएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिला लीजिएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिया राज भारती, ठीक है, यहाँ पे जूलॉजी की अध्यापिका, ठीक है, और इनका देखिए आवेदन के समय यह स्टेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया, ठीक है। यानी कि जब इनका आवेदन चल रहा था तो उस समय इनका यह स्टेट क्लियर नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से इनका जो है इनको अमान्य कर दिएगा और ये इनकी नियुक्ति रद्द हो गई। और देखिए अभी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, देखिए यहाँ पे देखिए बीएससी आईटी होने के कारण अमान्य है और बीएससी आईटी होने के कारण अमान्य है। फिर आवेदन के समय यह स्टेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अमान्य कर दिया गया और संबंधित विषय के यह स्टेट उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अमान्य है, ठीक है। यानी कि यह स्टेट का इन्होंने परीक्षा दिया है लेकिन इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यह स्टेट को लेकर के नहीं था, तो इस वजह से जो इनको यहाँ पे
इनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीएड वाला मैटर है कि बीएड योग्यताधारी रहने के कारण, क्योंकि ये पीआरटी के लिए हैं, ठीक है, ये पीआरटी में अध्यापक थे, लेकिन इनका जो है ये बीएड किए हुए थे, इस वजह से इनको बाहर कर दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पीआरटी में है ये जनरल यानी कि पीआरटी। उसके बाद यहाँ पे सीटेट अनुत्तीर्ण रहने के कारण, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। देखिए यह स्टेट वाले कैंडिडेट, सीटेट वाले कैंडिडेट, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले कैंडिडेट, ठीक है, फर्जी जो डॉक्यूमेंट हैं उनके वो सारे कैंडिडेट सभी बाहर होंगे, किसी को भी नहीं रोका जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि सबको बाहर किया जाएगा। और देखिए इसीलिए देखिए पहले आपको बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आयोग करा लेता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो फर्जी हैं ये निकल जाएंगे पहले ही। लेकिन पूरी तरह से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, यानी कि आयोग इसको लेकर के संज्ञान में नहीं ले रहा है कि मतलब कि इसको थोड़ा सा सीरियस लिया जाए इस बात को कि कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, जिससे इस प्रकार से जो त्रुटियां पहले की भर्तियों में देखने को मिली है, चाहे TRE 1 और TRE 2 की भर्ती हो, उसमें जो भी चीज़ें देखने को मिली हैं वो चीज़ें अब TRE 3.2 की भर्ती में देखने को न मिले। फिलहाल देखिए अभी तक यही अपडेट है कि अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के इनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन जो भी चीज़ है यहाँ पे, चाहे सीटेट हो, चाहे बीएड हो, ठीक है, चाहे स्टेट हो, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, अगर त्रुटियां हैं तो जाहिर सी बात है वो कैंडिडेट बाहर किए जाएंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता है। आज नहीं तो कल आपको जो है बाहर हो जाना है, जो भी फर्जी तरीके से अगर जिनका भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अगर ऐसे कैंडिडेट बाहर कर दिए जाते हैं पहले, तो आपके देखिए जो भी कट ऑफ होगी उसमें 5 से 7 नंबर का अंतर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखिए फर्जी तो पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रिजल्ट से पहले कराया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। फिलहाल उसमें 5 से 7 नंबर का अंतर देखने को आपको मिल सकता है जब भी आपकी कट ऑफ जारी की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ अगर कम कैसे होगी, देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कट ऑफ को लेकर के, चाहे किसी भी वर्ग को लेकर के बात करें, चाहे पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 है, तो जब फर्जी शिक्षक बाहर किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट की संख्या यहाँ पे कम होगी, और जब कैंडिडेट की संख्या कम होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ भी कम देखने को मिलेगी। और कट ऑफ जब कम देखने को मिलेगी तो जिनका भी 1 या 2 नंबर से TRE 1 और TRE 2.2 की भर्ती में नहीं हो पा रहा था, उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है कि उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर TRE 3 में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कि सबसे पहले DB हो, और जब तक DB नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। एक मामला और भी है यहाँ पे भाषा अर्हता को लेकर के। अभी आप लोगों ने देखा कि लगभग हमने आपको दिखाया था कि एक RTI जो है एक लेटर जारी किया गया था, उसमें 86 कैंडिडेट ऐसे थे पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो 11वीं और 12वीं का शायद था, उसमें 86 कैंडिडेट को जो है मतलब कि उनकी सूची जारी की गई थी, और उस सूची में यही था कि भाषा अर्हता में फेल थे, ठीक है, फिर भी उनको जो है नौकरी मिल गई है। क्यों मिल गई? क्योंकि TRE 2.2 की भर्ती में भाषा अर्हता को लागू नहीं किया गया था, चाहे वो उसको आप शून्य कर दीजिए, चाहे आप कोई भी कुछ भी कर दीजिए, उसमें कोई भी फर्क नहीं। तो आयोग ने उसको शून्य कर दिया था, चाहे आपका 0 नंबर आया हो, चाहे 1 नंबर आया हो, चाहे 2 नंबर आया हो, उससे कोई भी मतलब नहीं रह गया था, यानी कि उसको 0 कर दिया गया था। तो वही कारण है कि यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट थे लगभग 86 कैंडिडेट थे, और उन 86 कैंडिडेट का यहाँ पे चयन हुआ, और चयन होने के बाद भी अब कुछ भी कोई नहीं कर सकता है, यानी कि वो नौकरी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि कम मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे तो बाहरी शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। यहाँ पे देखिए यह स्टेट और सीटेट को लेकर के दिया गया था कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि TRE 1 और TRE 2.2 को लेकर के चीज़ें दी गई हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि जो आपका यह स्टेट है और सीटेट है, तमाम तरह की चीज़ें हैं उसमें, तो ऐसे कैंडिडेट जो है सेवा मुक्त होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सीटेट में जो है 90 मार्क्स नहीं है तो आप बाहर किए जाएंगे, और यह स्टेट में आपके जो हैं वो 75 मार्क्स नहीं है तो आप बाहर किए जाएंगे।